हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के देख लेते हैं कि 14 तारीख से लेकर के हमने 18 तारीख तक मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है, सब चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, 14 तारीख के मार्केट को हम समझ लेते हैं। 14 तारीख में मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया है, कितना क्या एंट्रीज वगैरह बनाई है, सब चीजों को देखते हैं। तो 14 तारीख में हमने समथिंग समथिंग क्लोजिंग दी है 1650 रुपए 74 पैसे के आसपास में, जिसमें हमने ओवर ट्रेड में आ गए क्योंकि हमने समथिंग समथिंग 7 पोजीशन के आसपास में बना दी थी। ठीक है। इस वजह से हम ओवर ट्रेड में तो आ गए हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में पहली ट्रेड का भी डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत था। उसके साथ साथ में एंट्री की जो टाइमिंग रहती है ना बिल्कुल परफेक्ट बनाने वाली, तो वो टाइमिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी। सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी परफेक्ट थी, बट डायरेक्शन हमारा गलत था, इस वजह से हमारा एसएलएट हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल क्लोज किया है हमने 1650 रुपए 70 पैसे के 74 पैसे के आसपास में। उसके बाद हम देख लेते हैं 15 तारीख के मार्केट को। तो 15 तारीख में समथिंग समथिंग हमने 3248 रुपए 26 पैसे के आसपास में क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। जिसमें समथिंग समथिंग 4 एंट्री के आसपास में बना दी थी। ठीक है। तो ओवर ट्रेड में आ गए क्योंकि हमें डे वाइज देखा जाए ना तो समथिंग 3 ट्रेड बनानी रहती, बट हमने 4 ट्रेड बना दी, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए हैं। ठीक है। उसके साथ-साथ में देखा जाए ना तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट था। एंट्री की जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड एंट्री की टाइमिंग जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी का हमने 4 पोजीशन कैसे बना ली वो उसका लॉजिक तो मैं समझा देता हूँ। तो 4 पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि हमारा एसएल जो रहता है ना प्रीमियम बाइस 15 से 20 पॉइंट के आसपास तक का रहता है, जो कि मार्केट हमारा इजीली हिट कर देता है। इस वजह से हमने 4 पोजीशन के आसपास में मार्केट से क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। उसके साथ-साथ हम चल के नहीं देख लेते हैं, तो 16 तारीख में हमने मार्केट में क्या किया है, तो 16 तारीख में हमने क्लोजिंग दी है माइनस 515 रु पन माइनस 519 रुपए 75 पैसे के आसपास में। ठीक है। जिसमें कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, जो कि इस हफ्ते में जितनी भी ओवर ट्रेड नहीं की थी उससे ज़्यादा कर दी। ठीक है। तो 9 पोजीशन के आसपास में बना दी हमने समथिंग। उसके बाद में ओवर ट्रेड में तो हम आ ही गए, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था। एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है। बट क्या हुआ कि वही सेम कंडीशन हुई कि छोटा एसएल होने की वजह से मार्केट ने बार-बार हिट किया। इस वजह से हमारा एसएल हिट होते हुए मार्केट की हमारी जो क्लोजिंग आई वो माइनस 519 रुपए 75 पैसे के आसपास में आई है। ठीक है। उसके साथ-साथ में हम देख लेते हैं 17 तारीख के मार्केट में। तो 17 तारीख के मार्केट में जो हमारी क्लोजिंग आई है वो 2701 रुपए 50 पैसे के आसपास में आई है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड बनाई है वो हमने 2 बनाई। ओवर ट्रेड में नहीं आएँगे क्योंकि ओवर ट्रेड में हम तब आते हैं जब 3 ट्रेड से ऊपर ट्रेड बनती है। ठीक है। तो ओवर ट्रेड में हम आए नहीं है। उसके साथ में डायरेक्शन देखा जाए परफेक्ट है, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन परफेक्ट है और एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी परफेक्ट है। बट एसएल छोटा होने की वजह से फर्स्ट एंट्री का हमारा एसएल हिट हो गया था। ठीक है। उसके साथ-साथ में हम देख लेते हैं 18 तारीख में हमने कैसे क्या काम किया है, तो 1655 रुपए 25 पैसे के आसपास में मार्केट में हमने क्लोजिंग दी हुई है। जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड बनाई वो हमने समथिंग समथिंग 6 ट्रेड के आसपास में बना दी, जिसमें से 6 ट्रेड नहीं है जो कि क्योंकि हमने सिंगल सिंगल लॉट पे काम किया, तो इस वजह से हमारी 6 ट्रेड के आसपास में पहुंच गई क्योंकि हम रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते थे, इस वजह से हमने सिंगल लॉट पे भी काम किया हुआ है। ठीक है। जबकि हमारा इस मंथ में हमें 2 लॉट पे काम करना है कंटिन्यू। ठीक है। तो ओवर ट्रेड में हम आ गए। ठीक है। उसके साथ-साथ में डायरेक्शन देखा जाए ना तो डायरेक्शन पहली ट्रेड का हमारा डायरेक्शन गलत है। ठीक है। उसके साथ-साथ में पहली ट्रेड का डायरेक्शन गलत नहीं है क्योंकि जिस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए था, जैसे साइकोलॉजिकल नंबर को निकालने के बाद हमें बाय करना चाहिए, बट हमने बाय भी किया है। ठीक है। ग्रीन कैंडल देखते ही। बट क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा और नीचे गया, देन उसके बाद में अपसाइड में गया। तो ये हमारा वैसे तो देखा जाए ना तो डायरेक्शन गलत नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे जाकर के फिर भी हमने अपसाइड की जो पोज़ीशन बनाई थी ना, उसी पोज़ीशन में प्रॉफिट किया हुआ है, जो कि हमारा डायरेक्शन देखा जाए ना तो वैसे सही है, बाकी का मार्केट थोड़ा नीचे आ गया उसके बाद में गया। इस वजह से हमने डायरेक्शन को गलत माना, बट गलत नहीं है। ठीक है। उसके साथ-साथ में अब हम देख लेते हैं, तो 14 तारीख से 18 तारीख में हमने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना क्या किया है, तो वो हमारा आजकल इस हफ्ते का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 8,0736 रुपए के आसपास में। ठीक है। जो कि हमारा बिल्कुल इस हफ्ते का प्रॉफिट रहा है। ठीक है। ओवर ट्रेड कुछ ज़्यादा ही कर दी, इस वजह से समथिंग हमारी 28 एंट्री के आसपास में चली गई, इस वजह से इसमें भी हम रेड मार्क दिया हुआ है। ठीक है। टैक्सेशन चार्जेस देखे जाना तो 220 रुपए 29 पैसे के आसपास में हमारे टैक्सेशन चार्जेस आ गए। नेट पैनल क्लोज जो हुआ है ना, चार्जेस वगैरह काटने के बाद में समथिंग समथिंग हमारा हुआ है 8,515 रुपए 71 पैसे के आसपास में हमारी जो आई है क्लोजिंग आई हुई है। ठीक है। तो इस हफ्ते का जो हमारा नेट प्रॉफिट रहा है वो 8,515 रुपए 71 पैसे के आसपास में आया है। ठीक है। तो
चलिए दोस्तों, एक बार चल कर के हमारे डीमैट पर भी हम आपको चेक करा देते हैं। चेक कराने के बाद हम मार्केट को क्लोज करते हैं, ठीक है? तो चलिए डीमैट को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए, तो डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं हम 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक की, ठीक है? अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना, वो 8,736 रुपए के आसपास में आया, जो कि हमारा इस पर भी हमारा 8,736 रुपए आया, ठीक है? उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा चार्जेस वगैरह, तो 220 रुपए 29 पैसे आए हैं, जो कि हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस 220 रुपए 29 पैसे आए हैं। अब हमारा नेट पैनल को चेक कर लेते हैं, तो नेट पैनल जो क्लोज हो रहा है 8,515 रुपए 71 पैसे के आसपास में है, तो वो भी एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो 8,515 रुपए 71 पैसे के आसपास में, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।